गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीएसटी चल रहा था और जीएसटी पर पूरा लेक्चर जिन लोगों ने देखा, ये मेरे ख्याल से चौथा लेक्चर है, चौथा या पांचवा लेक्चर है, जो भी हो बहरहाल आप देखिएगा, पांचवा लेक्चर है। रिस्पेक्टिव ऑर्डर में भी इस पर एक लेक्चर, इसके बाद में छठा भी और आएगा। लेकिन आज हम जो प्रॉब्लम्स को लगा रहे हैं वो जो पीछे प्रॉब्लम्स लगा चुके हैं उनसे ज़्यादा टिपिकल है। पीछे की प्रॉब्लम्स अब आपने देख ली कि जीएसटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और किस तरह गवर्नमेंट को देते हैं, और किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की और यूपी गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है। अब चूँकि मैं यूपी का हूँ इसलिए मेरे मुंह से बार बार यूपी निकल जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की किस तरीके से आपस में हिस्सेदारी होती है और किस तरीके से, वो सब मैंने लेक्चर में बता दिया। मतलब सवाल में आएगा तो चीज़ें जो हैं वो आप समझ लेंगे कि इंटर सेल क्या होती है, इंट्रा सेल क्या होती है। और जो स्लैब्स हमने आपको बताए थे वो स्लैब्स आपको खाली समझाने के लिए बताएं, बाकी सवाल में जो है वो दिए हुए होंगे कि 0% किन चीज़ों पे लगता है, 5% किस पे लगता है, 12% किस पे लगता है, 18% और 28% वगैरह वगैरह सब बातें हमने आपको बता दी थी। यहाँ पर फिर हमने जो है वो, आप लोग इसको देखते रहिए, जीएसटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पीछे की मैंने आपको लगभग 9 प्रॉब्लम्स लगवा दी हैं, और ये 10वीं जो प्रॉब्लम है जो अभी इधर मैं प्रॉब्लम लगवाऊंगा, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत है। यहाँ के ऊपर जो 10वीं प्रॉब्लम है, देखिए हमने यहाँ के ऊपर ये जीएसटी पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, और कह रहा है कि लेट द रेट ऑफ जीएसटी बी 12%। एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए, अभी तक जो सवाल हो रहे थे वहाँ के ऊपर सिंगल सौदा हो रहा था, शॉपकीपर के बीच में और कस्टमर के बीच में हो रहा था कि मैंने साहब ये बेच दिया, उन्हीं ने इतने का बेचा, उसके अंदर जो है सेलिंग प्राइस के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट हो जाता था, और डायरेक्ट दो चीज़ आदमी। यहाँ के ऊपर अब जो सवाल आ रहे हैं उसमें पूरी एक चेन है। कह रहा है कि लेट द रेट ऑफ जीएसटी भी 12%। कह रहा है कि फिर ट्रेडर का मतलब ये है कि जो होलसेलर हो, ट्रेडर का मतलब होलसेलर हो, बाइज एन आइटम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अरे जहाँ पर मैन्युफैक्चरर का मतलब ये कि जहाँ चीज़ें जो है वो बनाई जा रही हैं। तो देखिए ये लिंक आप देख लीजिए कि ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, बाइज एन आइटम, ये देखिए मैन्युफैक्चरर हो गया फॉर रुपीज़ यहाँ के ऊपर 5000। मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्रेडर को बेचता है, इन्हें ट्रेडर ख़रीदता है। अब ये दो, ये देखिए ये चेन बन रही है, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के बीच में 5000 रुपये की चेन बनी। इन्हें ट्रेडर ने मैन्युफैक्चरर से 5000 रुपये का कोई आइटम ख़रीदा, और वो जो स्लैब दे रखा है टैक्स का, जीएसटी का, वो 12% का है। द ट्रेडर, अब देखिए ट्रेडर फिर आगे बढ़ा, ट्रेडर ने किसको बेचा? शॉपकीपर को बेचा। यानी अब जो लिंक हुआ वो ट्रेडर और शॉपकीपर के बीच में हुआ, और पहले जो माल बिका था मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के बीच में वो 5000 रुपये का था। उसके बाद में इन्होंने 1000 रुपये बढ़ाकर जो है वो शॉपकीपर को दे दिया। ये देखिए यहाँ तक चेन आ गई, मैन्युफैक्चरर हो गया, ट्रेडर हो गया, और उसके बाद में ये शॉपकीपर तक बात पहुँच गई, ये 6000 रुपये का। अब कह रहा है कि नाउ द शॉपकीपर सेल्स द आइटम। अब शॉपकीपर के बाद जब आ गए, अब शॉपकीपर देखिए ये आखिरी कड़ी है कि ज़्यादातर ऐसा ही होता ही है कि माल कहीं से आया, किसी के पास आया, फिर आपने वहाँ से उठाया और फिर आपसे जो है शॉपकीपर ले गया, उसने भी जो है वो कंज्यूमर को यानी कस्टमर को बेच दिया। यही बात यहाँ पर भी हो रही कि नाउ द शॉपकीपर सेल्स द आइटम टू कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब कस्टमर, फॉर रुपीज़ यहाँ के ऊपर 6800 रुपये, 6800। फाइंड द टोटल जीएसटी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये कह रहा है कि बताओ अगर ये चेन चली कि मैन्युफैक्चरर हुआ, फिर ट्रेडर हुआ, फिर शॉपकीपर हुआ, आप देखिए सवाल पढ़ लीजिएगा, और फिर कस्टमर हुआ। ट्रेडर ने मैन्युफैक्चरर से 500 रुपये का खरीदा, ठीक है, शॉपकीपर ने ट्रेडर से 6000 का खरीदा। ये सब दिया हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। ये देखिए 6 यहाँ तक पहुँच गए हैं। और उसके बाद में कस्टमर ने शॉपकीपर से 6800 रुपये का लिया। आप देख लें इस चीज़ को, ट्रेडर ने मैन्युफैक्चरर से 5000 रुपये का, शॉपकीपर ने ट्रेडर से 6000 रुपये का, और कस्टमर ने शॉपकीपर से 6800 का। यानी मैन्युफैक्चरर ने ट्रेडर को 5000 का माल बेचा, ट्रेडर ने उसी माल को शॉपकीपर के हाथ 6000 का बेचा, शॉपकीपर ने उसी माल को कस्टमर के हाथ जो है वो 6800 का बेचा। बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई। अब इसका मतलब ये हो गया, अब सुनिए मेरी बात को, अब किस तरीके से जीएसटी पे किया जाएगा।
जीएसटी ये हमने आपको को वहां पर बता दिया कंसेप्ट में कि हर पॉइंट पर कैलकुलेट किया जाता है। पहला पॉइंट जो होगा वो मैन्युफैक्चरर होगा, यानी ये 5,000 रुपए का माल अगर ट्रेडर को बेच रहे हैं तो ये 5,000 पर कैलकुलेट करेंगे। जीएसटी पेड बाई मैन्युफैक्चरर एज ही सेल्स द आइटम फॉर रुपीज 5,000, इन्हें 5,000 का बेचा है तो 5,000 का बेचने के बाद ये 12% ऑफ 5,000 लगेगा। 12/100 इंटू 5,000 बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 600 रुपए। यानी इसका मतलब ये है कि पहला जीएसटी कैलकुलेट हो गया 600 रुपए, ये पहला कैलकुलेशन हुई। इसके बाद में हेयर अब इन्हीं ने इस माल को यहाँ के ऊपर क्या हो गया, इन्हीं ने इससे ये माल 5,000 का खरीदा और उसके बाद में यानी इन्हीं ने इसको जो बेचा है 6,000 रुपए का, यानी 1,000 ज्यादा हो गया यहाँ पर। अब जो ये शॉपकीपर को सेल कर रहे हैं इनका सेलिंग प्राइस कितना है 6,000। देखिए 5,000 को तो पहुंच ही चुका जीएसटी, 5,000 का जीएसटी गवर्नमेंट को पहुंच चुका है, इन्हें कैलकुलेट हो गया 600 आ गया। अब जो आगे होगा जितने जितने पैसे बढ़ते जाएंगे, 5,000 का जा चुका, अब 6,000 में 1,000 रुपए बढ़े तो हेयर रुपीज 1,000 मोर जीएसटी पेड बाई ट्रेडर एज ही सेल्स द आइटम रुपीज 1,000 मोर। अब जो कैलकुलेशन होगी वो बढ़े हुए पैसे पर होगी, याद रखिए, क्योंकि 5,000 का मामला जो है वो डिसाइड हो चुका है। 1,000 रुपए पर ये कैलकुलेट करेंगे तो 12% ऑफ 1,000 ये 120 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब आप खुद समझ लीजिए इस चीज को कि अगर मान लीजिए वो आए कहीं से भी, वो इनकी जेब से लेगा। अब तीसरी बार एक बात और समझाऊं फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद में फिर क्या होगा कि ये कस्टमर को 6800 का बेच देंगे। अब कितना हुआ कि 6,000 में 1,000 रुपए जो बढ़े हुए थे उस पर 5,000 रुपए यहाँ हो चुका, 1,000 यहाँ बढ़े हुए कैलकुलेट हो चुके, और ये माल जो है वो कस्टमर को 6800 का देंगे तो 6,800 में 800 रुपए बढ़े तो हेयर द शॉपकीपर पे जीएसटी एज ही सेल्स द आइटम 800 रुपए मोर, तो 12% ऑफ 800 यानी 96 रुपए। अब आप सुन लीजिए इस चीज को, वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। 5,000 पे कैलकुलेशन यहां होगी। अब 5,000 के बाद में अगर 6,000 का अमाउंट यहां पर है तो 1,000 ही बढ़ा तो 1,000 पे यहां कैलकुलेशन होगी। उसके बाद में ये 6800 है, शॉपकीपर ने कस्टमर को 6800 का दे दिया कंज्यूमर को, यहां पर 800 की कैलकुलेशन होगी, वो 96 रुपए आएंगे, 12% ऑफ 800। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे यहाँ पर बताना नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लेंगे ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर ये इसमें से ले किसी से भी रहे हैं, ये जा तो सब आप ही की जेब से रहा है, अभी वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये कोई आदमी ना ट्रेडर दे रहा है ना मैन्युफैक्चरर दे रहा है। 5,000 रुपए यहाँ के ऊपर है, हमारे 600 इसने जीएसटी दे दिया तो कितने हुए, इसके बाद में यहाँ के ऊपर बच गए जाकर 44 रुपये, इनकी जेब में जाएंगे। जो भी इनकी कास्ट वास्ट आई हो उसी में इनका प्रॉफिट हो जाएगा। इनके बाद में क्या हो जाएगा, ये 5,000 रुपये जो है वो इनको दे देंगे तो 1,000 रुपये ज़्यादा पर खरीद के लाएंगे, लेकिन ये 1,000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो 120 रुपये, 1,000 में 120 निकाल दीजिए, कितना बचा 880 रुपये इनकी जेब में जाएंगे। अब उसमें कास्ट भी होगी प्रॉफिट भी होगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ के ऊपर ये इसको जो बेच देंगे 6,000 से, देखिए 800 बढ़ गए। 800 बढ़ने का क्या मतलब हो गया कि 800 रुपये में ये 96 रुपये ही इनकी जेब से जीएसटी जाएगा, बाकी सब इनका मामला जो है प्रॉफिट और कॉस्ट वगैरह डिसाइड होगी। छोड़िए उस बात को डिस्कस कर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इस सवाल में ये है कि बताइए गवर्नमेंट को कितना जीएसटी जो है वो पे किया गया। तो पहला जीएसटी जो है वो इस अमाउंट के ऊपर होगा, फिर इसके बाद जो बचेगा यहाँ पर अमाउंट, इसमें से इसको घटा दिए तो 1,000 रुपये ज़्यादा हो गए, 1,000 पर कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद में यहाँ के ऊपर 800 रुपये बढ़े, ये 800 पर कैलकुलेट हो गए। ये सब बातें हमेशा के लिए आप याद रखिएगा। तो गवर्नमेंट को जो जीएसटी जाएगा 600 रुपये प्लस 120 रुपये और प्लस यहाँ के ऊपर 96 रुपये। ये देखिए लिख दिया कि नेट जीएसटी रिसीव बाई द गवर्नमेंट और पेड टू द गवर्नमेंट बराबर 600। कौन देगा, यहाँ से इस लिंक में जाएगा, फिर इस लिंक में दूसरे लिंक में 120 रुपये, फिर तीसरे लिंक में यहाँ के ऊपर 96 रुपये। कितना कैलकुलेशन हो गई। इन सबको जब आप जोड़ दिएगा तो ये जीएसटी जाएगा 816 रुपये गवर्नमेंट की जेब में। कैसे कैलकुलेट होगा ये मैंने आपको जो है वो बता दिया। ठीक है, कि पहले 5,000 पर होगा, लिंक देख लिए, मैन्युफैक्चर ने ट्रेडर को बेचा 5,000 का, ट्रेडर ने शॉपकीपर को बेचा 6,000 रुपये का, शॉपकीपर ने कस्टमर को बेचा 6800 रुपये का। तो जो पैसा बढ़ता जाएगा 5,000 से 6,000 हुआ, 1,000 बढ़ा, 1,000 के बाद में 6,800 हुआ, ये 800 बढ़ा। कैलकुलेट करके इन तीनों अमाउंट को हम लोग जोड़ देंगे, ये गवर्नमेंट को जीएसटी जो है वो चला जाएगा। एक बात। अब एक बात यहाँ के पर नोट मैंने लिख दिया है, ये पैसा कोई आदमी अपनी जेब से नहीं देगा,
ये मैं आपको बार बार लेक्चर में बता रहा हूँ, ये आपकी जेब ढीली होगी, कस्टमर की जेब ढीली होगी। टू जीएसटी विल पे, यहाँ के ऊपर नोट है कि जीएसटी विल पे टू गवर्नमेंट बाई कस्टमर, बाई यहाँ के ऊपर कस्टमर। आप इस बात को देख लें कि यहाँ के ऊपर ये कस्टमर ही पे करेगा, ये आप देख लें इस चीज़ को, ये कस्टमर पे करेगा। हाउ, यहाँ के ऊपर ये हाउ लिख दिया गया है। जो कस्टमर को कॉस्ट प्राइस पड़ रही है, यानी जो बेचा जा रहा है, इनके लिए सेलिंग प्राइस है। किसके लिए? शॉपकीपर के लिए। शॉपकीपर कितना के बेच रहा है? 6800 रुपए का बेच रहा है इनका, तो ये शॉपकीपर का तो सेलिंग प्राइस हो गया। कस्टमर को जो कास्ट पड़ रही है वो 6800 पड़ रही है। पूरे 6800 का 12% आप कैलकुलेट करके घर पे देख लीजिएगा। 12% ऑफ 6800, तो 12/100 इंटू 6800, 2 जीरो कट जाएंगे, 12 और 68 को मल्टीप्लाई करिएगा, वही अमाउंट आएगा 816। तो ये 816 किसकी जेब से जा रहा है? किसकी जेब से गया? ये आपकी जेब से गया, किसी ने पे नहीं किया। और एक बात आप समझ लीजिएगा, पूरा सवाल मैंने आपको बहुत कायदे से जो है समझा दिया है। ये चेन है पूरी। सबसे पहली चेन क्या है? ये देखिए 5000 रुपए, ये देखिए ये आ गए, ये 12% यहाँ भी है, 12% यहाँ पर भी है। उसके बाद में यहाँ के ऊपर देखिए मैन्युफैक्चरर है, और मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के बीच में हो रहा है। फिर उसके बाद में यही आइटम आगे बढ़ता है, तो शॉपकीपर ये देखिए 6000 रुपये का बेचता है। फिर शॉपकीपर यहाँ के ये आ गया, फिर कंज्यूमर्स को इतने का दे देता है, और कह रहा है कि फाइंड द टोटल जीएसटी। ये देखिए टोटल जीएसटी की बात कलेक्टेड, ये देखिए कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ये मैंने पूरा आपको सवाल समझा दिया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर, यहाँ के ऊपर ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये 10 था, अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होलसेलर, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, आप समझ लीजिए। अ होलसेलर बाइज अ टीवी। ये क्या किया जा रहा है? हर पॉइंट पर चीज़ें बताई जा रही हैं आपको। पहले वाले सवाल में, इसके पहले वाले सवाल में हमने क्या किया कि जितने स्टेप्स के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होना था वो मैंने आपको बता दिया कि पहले पे पूरा होगा, और फिर उसके बाद में फिर डिफरेंस पर कैलकुलेट होता है, और फिर सबको जोड़कर और गवर्नमेंट को पहुंचा दिया जाता है, और निकलता सब कस्टमर की जेब से है, जो कंज्यूमर होता है, जो कंज्यूम करता है। होलसेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अब आप इसमें चेन देखिएगा, एक चेंज हुई यहाँ के ऊपर होलसेलर हुई, ये देखिए होलसेलर हो गई, और टीवी की खरीद फरोख्त हो रही है, और दूसरी चेंज हुई वो मैन्युफैक्चरर हो गई। इसके बाद में कहता है कि होलसेलर ने टीवी खरीदा, किससे खरीदा? मैन्युफैक्चरर से खरीदा। अभी देखिए उतना ही सवाल देख लिए, ये होलसेलर हो गया और ये मैन्युफैक्चरर हो गया। कितने का खरीदा? होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से 25,000 रुपये का खरीदा। अभी यहीं के ऊपर डील हो रही है। अब इसके बाद आगे बढ़िए, कहता है ही मार्क्स द प्राइस। कौन? हु मार्क्स द प्राइस? ये होलसेलर। ही मार्क्स द प्राइस, होलसेलर की बात की जा रही है, ऑफ टीवी 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। उसको कॉस्ट कितनी पड़ी थी? 25,000 पड़ी थी। 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। अभी देखिए यहां तक सवाल आया है, तो इसका मतलब यह है कि उसने जो प्राइस मार्क किए, मार्क प्राइस पूछा जा रहा है, और उसने कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है, जो 25,000 कॉस्ट प्राइस उसकी थी, 20% उसने उससे अबव, यानी 20% ऑफ, यहाँ के ऊपर 25,000 ये आएगा, और 20/100 इंटू 25,000 ये आएगा, तो रुपए 30,000 यहाँ के ऊपर ये आ जाएंगे। सवाल ये कह रहा है कि होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से खरीदने के बाद 20% दाम बढ़ा देता है, और बढ़ाकर मार्क प्राइस लिख देता है। तो ये पहला आंसर हो गया। यही तुमसे सवाल में कहा गया था, कहा गया है ये कि फाइंड द मार्क प्राइस। ये देखिए ये मार्क प्राइस, सवाल देख लीजिएगा। तो मार्क प्राइस जो होंगे वो 30,000 होंगे। अब और आगे बढ़िए, कह रहा है ही मार्क्स द प्राइस ऑफ टीवी 20% अबव। यहां तक हो गया सवाल, ये पूछा गया था। हिज कॉस्ट प्राइस 25,000 था। कहता एंड सेल, अब वो बेचने जा रहा है। किसको बेचने जा रहा है? रिटेलर को। तो तीसरी कड़ी ये देखिए रिटेलर की आ गई, तीसरी कड़ी जो है वो यहाँ पर रिटेलर की आ गई। सेल टू रिटेलर, लेकिन अब क्या कर रहा है कि 20% अबव लगाता है और 10% डिस्काउंट कर देता है। इसका मतलब ये कि जो मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट करता है। देखिए ये 10% दे रखा है। 10% किसका? इसका 30,000 का, 30,000 का, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3,000 रुपये। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि रिटेलर की जो कॉस्ट प्राइस होगी, रिटेलर को जो कॉस्ट पड़ेगी, किससे ले रहा है माल? होलसेलर दे रहा है रिटेलर को। तो इन भैया को जो पड़ेगा माल, कितने का पड़ेगा कि 10% इससे डिस्काउंट हो जाएगी,
तो ये 3,000 रुपये तो इसमें से निकाल देंगे। तो इस 30,000 से 3,000 रुपये डिस्काउंट के निकालने के बाद 27,000 हो जाएंगे। तो इनको जो माल पड़ेगा वो 27,000 पड़ेगा, ठीक है। और 27,000 रुपये ये अपनी जेब से निकाल कर दे दें। क्या कह रहा है कि रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि अभी बात खत्म नहीं हुई है, 27,000 का तो ये माल पड़ेगा और उसके बाद में कह रहा है कि रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव टैक्स। अब इसके बाद में इसमें 18% टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। टैक्स रिसीव बाय द होलसेलर फ्रॉम द रिटेलर 18% जब आप 27,000 का कैलकुलेट करिएगा तो 4860 आएगा। ये भी बात आपकी समझ में आ रही होगी। इंक्लूसिव कह रहा है तो जो पैसा 27,000 है इसमें हम लोग इस टैक्स को जोड़ देंगे तो एक आंसर आपका आ जाएगा 31,860 रुपए। ये दूसरा आंसर हो गया। एक आंसर हो गया यहाँ के बाद मार्क प्राइस, ये 30,000 हो गया। ये पहला आंसर हो गया, देखिए ये पहला आंसर हो गया मार्क प्राइस। दूसरा कह रहा है कि रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव टैक्स, सब कुछ डिस्काउंट सब निकाल देने के बाद में क्या हुआ, डिस्काउंट 10% थी, 3,000 रुपए जो है इसमें से हम लोगों ने निकाल दिए और निकालने के बाद 27,000 है, इस पर हमने 18% टैक्स कैलकुलेट कर दिया, वो आ गया 4,860। तो कॉस्ट प्राइस जो रिटेलर को पड़ी तो इतने तो वो पैसे देगा और इतना टैक्स देगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर 31,860 रुपए वो हवाले कर देगा किसके, होलसेलर के। इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। यहां तक बात हो गई, दूसरा आंसर हो गया। तीसरा कह रहा है कि जीएसटी पेड बाय द होलसेलर। अब आप ये बताइए कि ये जो बीच की कड़ी है ये कितना जीएसटी पे करेगी गवर्नमेंट से, इसका पूछा जा रहा है। हर पॉइंट पे नहीं पूछा जा रहा है। अगर हर पॉइंट पे पूछा जा रहा होता तो फिर वही होता कि इस पे निकालते, फिर बढ़े पे निकालते। बात समझ में आ रही है। और फिर हम लोग तीसरा वाला कैलकुलेट करके सब जोड़ देते। तो बाकी वो कह रहा है कि जीएसटी पेड बाय द होलसेलर, सिर्फ इसकी बात कर रहा भाई साहब, ये देख लीजिए सिर्फ होलसेलर। तो अब आप ये बताइए कि मैन्युफैक्चरर यहां पर आया, होलसेलर को कितना पैसा ज्यादा मिला, यानी इसका डिफरेंस निकालिए। ये बीच वाला ना, इसके डिफरेंस में बढ़े पर देगा। आप पीछे वाले सवाल में देख लीजिए कि यहां पर 25,000 है तो ये तो पूरे 25,000 पर देंगे और ये होलसेलर किस पर देगा, सिर्फ बढ़े हुए पैसे पर। तो चूंकि देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं, आप देख लीजिए, मैंने आपको पीछे वाले सवाल में बता दिया है कि होलसेलर जो देगा सिर्फ बढ़े हुए पैसे पर देगा जीएसटी। तो चूंकि 27,000, ये तीसरा वाला पॉइंट है, 27,000 माइनस क्या यहां के पर 25,000 बराबर यहां के पर ये आ जाएगा 2,000 रुपये, यहां के पर ये आ जाएगा 2,000 रुपये ज्यादा सिर्फ इसके ऊपर। तो इसलिए जीएसटी पेड बाय होलसेलर, बाय होलसेलर बराबर 18% ऑफ इस बढ़े पैसे पर। तो बराबर जब आप कैलकुलेट करिएगा तो शायद 360 रुपए आएंगे। 18/100 इंटू 2000 कर दीजिए तो शायद आ जाएगा यहाँ के ऊपर 360 रुपए आ जाएगा। रुपए यहाँ के ऊपर 360, क्या आ जाएगा, रुपए यहाँ के ऊपर आ जाएगा 360। आप लोग कैलकुलेट करिएगा, 18/100 इंटू 2000 करिएगा तो ये भाई साहब जो जीएसटी पे करेंगे सिर्फ बढ़े पर करेंगे। ये हमने आपको पीछे की कड़ी में भी बता दिया था। तो पहला आंसर जो है वो मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस पहला आंसर 30,000 रुपए होगा। दूसरा आंसर यहां के ऊपर ये है कि रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव टैक्स। तो रिटेलर को यहां के ऊपर क्या पड़ेगा, देखिए मार्क प्राइस तो 30,000 था, 10% डिस्काउंट हो गई 3,000 की, तो इसमें से इसको घटा दिया जाएगा तो 27,000 और 27,000 का 18% कैलकुलेट करके टैक्स जो है इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 27,000 को और टैक्स को। तो 31,860 रुपए जो है वो रिटेलर को होलसेलर को देना पड़ेगा। रिटेलर ये इनको देगा, होलसेलर इनसे लेगा और रिटेलर इनको देगा। ये आखिर में सारा कुछ इनकी जेब से जाएगा। घर में देख लिएगा बैठ के, समझे। पूरा अगर कैलकुलेशन किया जाए यहां से वहां तक तो इतना ही टैक्स आएगा जो रिटेलर की जेब से जा रहा है। आप समझ लीजिए इस चीज को, 4,860 में जितना भी टैक्स है ये सब रिटेलर ही दे रहा है, समझे। मैन्युफैक्चर का इनका भी देगा, इनका भी देगा, और जब इनकी जेब में चीज आ जाएगी तो ये इस माल पर पूरा टैक्स यहाँ के ऊपर देंगे। बहरहाल उससे मतलब नहीं है, समझे। सिर्फ चूंकि रिटेलर कॉस्ट पूछी गई इंक्लूसिव है, वो 31,860 आ जाएगी। और तीसरा आंसर क्या है, वो कह रहा है कि जीएसटी पेड बाय द होलसेलर, ये कितना देंगे, सिर्फ बढ़े हुए अमाउंट के ऊपर देंगे। तो 27 में से 25 गया 2,000, जीएसटी पेड बाय द होलसेलर बराबर 18% ऑफ 2,000 बराबर ₹360। तो तीसरा आंसर ये हो जाएगा। एक आंसर ये होगा, दूसरा आंसर यहाँ के ऊपर ये होगा,
और तीसरा आंसर जो है वो पेड बाय द होलसेलर, यहाँ पे 360 होगा। तो जीएसटी में मैंने, अब चूंकि बहुत बड़े सवाल हैं, इसको ही लगाने में जो है अगर अभी आप उसको जो है शूट करिए तो बड़ा टाइम लग जाता है, तो मैंने आपको बहुत कायदे से जीएसटी के ये सवाल लगवा दिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी कुछ डिफरेंट जीएसटी के इस तरीके के किस पॉइंट पे क्या चीज़ कैलकुलेट होती है। पहले में क्या था कि जीएसटी टोटल कैलकुलेट किया गया था हर पॉइंट पर, यहाँ पर हर पॉइंट पर जीएसटी नहीं कैलकुलेट किया गया है, कुछ अलग चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं। लेकिन आपका बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सवाल बैठ गया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में जीएसटी हम कोशिश करेंगे हम ख़त्म कर दें। सब लोग देखिए, शेयर करिए और उसके बाद में सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।